गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। अ लेटर टू गॉड पढ़ाया जा रहा था, चैप्टर 2। उसी क्रम में आगे देखते हैं। गॉड ही रोट, उसने लिखा, उस पत्र में जो लिखा वो बताया जा रहा है। ही रोट, गॉड ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मुझे और मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again. I need 100 pesos, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। In order to sow my field again, अपने खेतों को खेतों को फिर से उगाने के लिए। And to live until the crop comes because the hailstorm. एंड लिव, और ज़िंदा रहने के लिए, until द क्रॉप कम, जब तक कि फसल उग नहीं आती है। यानी मुझे अपने खेतों को फिर से बोने के लिए और जब तक फसल नहीं उगाती है तब तक के लिए मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, फिर आगे नहीं बताया गया है कि मतलब ओलों ने मेरी फसल ख़राब कर दी है। ही रोट टू गॉड, उसने ईश्वर को लिखा। ऑन द एनवेलप, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप यानी उस लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड यानी ईश्वर के लिए। जैसे एड्रेस डालते हैं, जिसको भी भेजना होता है उसका नाम डाला जाता है टू करके, उसने क्या डाला, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और उस लेटर को अंदर रख दिया, लिफाफे के अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और वो अभी भी परेशान होकर वेंट टू टाउन, शहर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक टिकट चिपकाई। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees, पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय, who was a postman, जो पोस्टमैन था, and also helped at the post office, और पोस्ट ऑफिस में काम करता था, went to his boss, अपने बॉस के पास जाता है, laughing heartily, बहुत तेज़ी से हंसता है, and showed him, और दिखाता है, the letter to God, ईश्वर को जो पत्र लिखा गया था उस पत्र को वो अपने सर को, अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के पद पर कार्य करते हुए, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी इस एड्रेस को, इस पते को नहीं जाना था, वह कभी भी इस पते पर नहीं गया था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट ऑफिस का जो मेन हेड होता है, पोस्ट मास्टर, अ फैट, एक मोटा, अमेविल, मजाकिया, फेलो, मतलब बहुत ही हंसमुख, एक मोटा व्यक्ति था और हंसमुख था। एंड ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, यानी जब उसने उस पत्र को देखा तो वो भी बहुत तेज हंसने लगा। ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक, मतलब थोड़ी देर में ही, इमीडिएटली अचानक ही, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने टेबल पे रखा। एंड कमेंटेड, और कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, मतलब कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विद गॉड। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है उस व्यक्ति का। आई विश, मैं चाहता हूँ कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं उस व्यक्ति के इस विश्वास को बनाए रखूँ। हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है, स्टार्टिंग करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और ईश्वर से ये पत्र व्यवहार जो स्टार्ट किया है, पत्र व्यवहार की जो शुरुआत की है, उसको मैं चाहता हूँ कि उसका विश्वास ईश्वर पे हमेशा बना रहे।
सो इसलिए इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर यानी लेंचो जिसने पत्र लिखा था, लेखक, तो लेंचो का ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसे एक विचार आता है, आंसर द लेटर, वह उस आंसर का उस पत्र का उत्तर देता है, बट उसको ये विचार आया कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए, बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने ये खोला यानी पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड इंक एंड पेपर। तो उसने पाया, जैसे ही उसने उस पत्र को खोला तो उसने ये पाया कि इस पत्र को इंक यानी स्याही, कागज़ और शुभकामना के अतिरिक्त और भी कुछ चाहिए था, यानी इससे अधिक कुछ चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने वादे पर कायम था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसों के लिए कहा, फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, अपने यहाँ काम करने वाले, अपने ऑफिस में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कहा, यानी देने के लिए, पैसों को देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं भी गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और बहुत से उसके मित्र, ऑफ हिम, सेवरल फ्रेंड ऑफ हिम, उसके बहुत से मित्रों ने, वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस उदार काम के लिए सब ने कुछ ना कुछ योगदान किया। इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, यानी पोस्ट मास्टर के लिए 100 पीसेस जमा करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी इसलिए उसने उस किसान को आधे से थोड़े से ज़्यादा पैसों को भेज दिया। ही पुट द मनी इन एनवेलप, उसने उन पैसों को एनवेलप में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का उस पर पता लिखा, एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस पत्र में उसने नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा, सिग्नेचर, एज अ सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में नीचे लिखा था गॉड, यानी इसका मतलब ये हो गया कि गॉड ने वो पत्र भेजा है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो पोस्ट ऑफिस में जिस समय पहले आता था उससे थोड़ा पहले आकर पूछा कि इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन ने खुद स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसको लेटर दिया। वाइल द पोस्टमैन एक्सपीरियंसिंग द पोस्टमास्टर, वाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed good deed, looked on from the doorway of his office। जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आया तो पोस्टमैन ने उसको वो पत्र दे दिया। जब पोस्टमैन उसको पत्र दे रहा था तो जो पोस्ट मास्टर था वो उसने जो अच्छा कार्य किया था उस कार्य को करने में उसे जो शांति मिल रही थी, उसको अनुभव कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ द ऑफिस के दरवाजे पर देखकर, यानी लेंचो को जब पोस्टमैन जब पत्र दे रहा था तो पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस की खिड़की से दरवाजे पर देख रहा था और अपने इस अच्छे कार्य पर बहुत ही मतलब उसे खुशी महसूस हो रही थी। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जरा सा भी सरप्राइज मतलब आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर, यानी उसने जब उसको मिला कि गॉड की तरफ से उसको जो पत्र आया तो उसे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ।
सच वॉज हिज सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना विश्वास था, बट मतलब ईश्वर में उसका इतना विश्वास था कि ईश्वर का पत्र पाने पर, उसमें जो पैसे थे उसको लेने पर उसे ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ। अगर अगर हमको कोई लेटर लिखता है कि वो ईश्वर ने तुमको दिया है, ईश्वर ने तुम्हारे लिए लेटर भेजा, तो हमें विश्वास नहीं होगा, आश्चर्य होगा। लेकिन लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि वो गुस्सा हो गया, नाराज़ हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना, क्योंकि पैसे पूरे नहीं थे, कम थे। सो ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया। और क्या सोचता है, गॉड कुड नॉट डू मे गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और वह मुझे मना भी नहीं कर सकता। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो मैंने उनसे विनती की थी, उसके लिए वो मुझे मना भी नहीं कर सकते और इस तरह से गलती भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही वह फिर से पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर जाता है और पेपर और स्याही मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो राइटिंग टेबल यानी लिखने वाली टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी उसकी किसके साथ लिखता है, चिंता के साथ। चिंता कैसे महसूस हो रही है, कैसे पता पड़ रही, क्योंकि उसकी आईब्रोज हैं वो रिंकलिंग है, उनमें सिकुड़ी हुई है, उसकी आईब्रोज सिकुड़ी हुई है। यानी जब परेशान होते हैं, टेंशन होते हैं, तो अक्सर आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। तो उसी तरह से वो भी अपनी को सिकोड़ते हुए, यानी अपनी टेंशन में, चिंता में लिख रहा है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक अ एक्सप्रेस हिज आइडिया, यानी और अपने अपनी उसके अंदर जो भाव चल रहे थे, जो कुछ भी चल रहा था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसने अपनी आँखों की आईब्रोज को सिकोड़ा। व्हेन ही फिनिश, जब उसने पत्र लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाई अ स्टाम्प, और एक स्टाम्प टिकट खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा, एंड देन, चाटा मीन्स टिकट को निकाल कर अपने जीभ से उसको चाटा, एंड देन एफिक्स्ड, और उसको फिर फिक्स कर दिया, चिपका दिया, टू द एनवेलप, उस लिफाफे पे, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने मुट्ठी के तेज प्रहार से उसे लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जब उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया, तो पोस्ट मास्टर उसे तुरंत ही उसको खोलने गया, उस लेटर को खोलने गया। इट सेड, वह मतलब लेटर में लिखा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जितने पैसे के लिए मैंने आपसे कहा था, उसमें से ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, उनमें से केवल 70 पैसे मुझे मिले हैं, मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए पैसे मुझे सेंड कर दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि अभी मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के ज़रिए मुझे इसको सेंड मत कीजिए। बिकॉज, क्योंकि, यानी जिस तरह से मनी ऑर्डर किया जाता है वो उस तरह से सेंड मत कीजिए। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, आर बंच ऑफ अ क्रूक्स, कैसे हैं, सब बहुत बेईमान हैं। बंच ऑफ अ क्रूक्स, बहुत ही बेईमान है। लेंचो, और फिर पत्र में नीचे लिखा होता है लेंचो। ये पोस्ट मास्टर पढ़ रहा होता है उस लेटर को, कि उस लेंचो ने उस लेटर में क्या लिखा, कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी लोग हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, बहुत ही बेईमान हैं, वो पैसों को निकाल लेते हैं, इसलिए आप मुझे इसके थ्रू पैसे मत सेंड कीजिए, और मुझे केवल 70 पैसे मिले हैं, बाकी के बचे हुए मुझे पैसे भेज दीजिए। तो बच्चों, ये था आपका अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को लिखा गया पत्र। इसकी आप अच्छे से रीडिंग लगाइए। बाकी कल क्वेश्चन आंसर
एंड वर्ड मीनिंग एंड अदर एक्सरसाइज सब कल आपको सेंड कर दिया जाएगा।